हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक चींटी जो है वो दीवार पर चढ़ती है, फिर वो वहां से गिरती है, फिर वो चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और वो तब तक ऐसा करती रहती है जब तक कि वो सफल नहीं हो जाती उस दीवार को पार करने में या उसके ऊपर चढ़ने में। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो अगर आपका एक बार में रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप एक बार फेल हो गए हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है एक बार, दो बार, तीन बार, तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ईमानदारी से मेहनत करने की, और आप तब तक मेहनत करते रहिए जब तक कि उस पार नहीं पहुंच पाते, जब तक कि आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाता। इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो जरूर निकलेगा। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया एनसीएपी? हाल ही में किसने भारत एनसीएपी शुरुआत जो है वो किया है? भारत के वर्तमान में अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर काम करने वाले एक मिनिस्टर है, एक मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी साहब। और नितिन गडकरी साहब की अगर हम बात करें तो जो कंट्री के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं, जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं, उनका डेवलपमेंट इन्होंने इतनी बेहतर तरीके से किया है कि जहां पर हमको बहुत लंबे लंबे समय लगते थे दो जगहों को कवर करने के लिए, दो स्थानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहां पर उस टाइम ड्यूरेशन को उन्होंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसका अगर हम देखें तो हाल ही में किसने भारत एनसीएपी शुरुआत किया है? तो वो किया है नितिन गडकरी साहब ने। अब बात यह आती है कि सर ये है क्या एनसीएपी? तो याद रखिए कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कॉर असेसमेंट प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत की है, उसको लॉन्च किया है, जो देश का पहला स्वदेशी कार दुर्घटना सुरक्षा परीक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम है। तो ये इसमें याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू होने वाला भारत एनसीएपी भारत को अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद ऐसा कार्यक्रम रखने वाला दुनिया का 5वां देश जो है वो बन गया है। तो ये याद रखिएगा। आइए देखें क्वेश्चन ऑफ जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आखिर है क्या? वेयर हैव 33 खेलो इंडिया सेंटर बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो 33 खेलो इंडिया सेंटर जो हैं, खेलो इंडिया केंद्र जो हैं वो कहां पर स्थापित किए गए, खोले गए? वो राजस्थान में ओपन किए गए हैं। और राजस्थान में ओपन करने के बाद राजस्थान में खेलो इंडिया सेंटर की जो नंबर हो गए हैं वो टोटल अब कितने हो गए हैं? तो वो हो गए हैं 51। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में राजस्थान में खेलो इंडिया केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी हो गई हैं? वो 51 हो गई हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये उठता कि सर ये है क्या? अगर हम खेलो इंडिया सेंटर या खेलो इंडिया प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये आखिर है क्या? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो कंट्री में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत जो है वो की है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो कब की गई? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत और इनोग्रेशन जो है पीएम मोदी ने 2017 में की। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया? 2017 में शुरू किया गया है, जिसका एम की अगर हम बात करें तो कंट्री में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की ये बात जो है वो कर रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत, और कलराज मिश्रा जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सीएम है
अभी आप देखेंगे अगर, तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग फील्ड में बेहतर बिल जो है वो लेकर आ रही है ना, और लगातार हमने वहां से क्वेश्चन भी किए हुए हैं। चलिए, इसमें तीन चीजें याद रखनी है आपको, क्या क्या? एक तो कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर। तो गवर्नर जो है वो कलराज मिश्रा हैं, सीएम जो है वो अशोक गहलोत हैं, और कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। बात समझ में आ रही है? चलिए, राजस्थान में कुछ और चीजों को देख लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है उसकी शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरुआत की है। जैसलमेर में जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। और राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन भी किया है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर चुके, जो आजकल काफी न्यूज में थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वेयर हैज तेजस सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर टू एयर मिसाइल रिसेंटली? हाल ही में तेजस ने कहा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिए वो कहां पर किया है, वो किया है गोवा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गोवा में एयर टू एयर मिसाइल का अगर हम देखें तो सक्सेसफुली टेस्टिंग जो है वो की गई है, और तेजस जो है उसके माध्यम से ये चीजें की गई हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो इसमें दो तीन चीजें आप याद रखिए कि भारत की अगर प्रमुख मिसाइल की मैं बात करता हूँ, तो अग्नि, पृथ्वी, नाग और शौर्य, ये सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। कौन कौन सी? अग्नि, पृथ्वी, नाग और शौर्य। और शौर्य ये कहां से? तो ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, प्रमुख मिसाइलों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो याद रखिएगा फिर त्रिशूल और आकाश जो है वो क्या है? तो त्रिशूल और आकाश सतह से वायु में मार करने वाली प्रमुख मिसाइल के तौर पर जानी जाती हैं। सतह से वायु। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये भारत की प्रमुख मिसाइल है। मिसाइल की बात कर रहे हैं तो भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये तो आप सभी को पता है, श्री एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये सभी को पता है कि भारत के अगर हम बात करें तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम है। और अगर मैं ये पूछूं कि सर मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? तो आप लोग जो है वो हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोग जो हैं वो सोच में पड़ जाएं। जिनको नहीं पता उनके लिए नाम बता देता हूं मैं, टेसी थॉमस। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आप याद रखिएगा कि भारत की अगर हम बात करेंगे तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लिया जाता है। और मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया के अगर हम बात करें तो उनके लिए टेसी थॉमस का नाम लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, देखिए हवा से हवा में मार करने अगर यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ से कहाँ पर सफल परीक्षण हुआ है? तो वो हुआ है गोवा में। अब गोवा की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है वो पणजी है। प्रमोद सावंत जो है वो इसके सीएम हैं, और एस श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए।
ठीक है, तो इसमें ये आप याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। वेयर हैज केरलास फर्स्ट एआई स्कूल बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल जो है वो कहां पर लॉन्च हुआ है? तो वो लॉन्च हुआ है तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम में कहां पर? तो संथीगिरी विद्या भवन। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर हुआ है, तो ये संथीगिरी विद्या भवन में लॉन्च हुआ है। अब देखिए, एआई की बात कर रहे हैं तो उससे बेसिक चीजें आपको पता हो कि एआई की शुरुआत जो है वो कब की गई है? तो 1950 में एआई की शुरुआत की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई कब? 1950 में। ठीक, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। फादर ऑफ एआई की अगर हम बात करें तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई है? वो की गई है 1950 में। अब इसमें एक चीज याद रखिए, क्यों क्या हम बात कर रहे हैं? एआई स्कूल की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो स्कूल की शुरुआत हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो तिरुवनंतपुरम में। अगर हम बात करते हैं तो संथीगिरी विद्या भवन में देखने को मिली है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया का फर्स्ट टीचिंग रोबोट जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईगल रोबोट। ईगल रोबोट फर्स्ट इंडियन टीचिंग रोबो कौन सा है? तो वो है ईगल रोबोट। ईगल रोबोट की खास बात ये है कि ये 5th से 11th तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो 30 से अधिक भाषाओं में ये बात कर सकता है। 30 से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है वो इस ईगल रोबोट के द्वारा किया जा सकता है। याद रहेगा। चलिए, दूसरा इसमें याद रखिए आप कि इसका उद्घाटन जो है, अगर हम बात करते हैं एआई स्कूल की, तो उसका उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन किया है पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, इतनी चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, केरल की हम बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए आर्थिक पोर्टल लॉन्च किया है। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पास हुआ है और उसको क्या नाम रखने की बात हो रही है? बोल रहे हैं कि भाई मलयालम में हम केरल नहीं बोलते हैं, हम केरलम बोलते हैं, तो आप हमारा नाम केरलम कर दीजिए। केरल सरकार मुफ्त ओणम किट प्रदान करने वाली अलग अलग चीजें उसमें शामिल है, मैं आपको बता चुका हूं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण अलापुझा में होगा और थैयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में सीआर राव का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो इसमें याद रखिएगा कि वो किस से क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। आपके लिए बस इतना ही इसमें जरूरी है, बाकी चीजें मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मतलब मैंने लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो आपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि सर कर्नाटक जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है अपने स्टेट एजुकेशन सिस्टम में, और वो ये बोल रहा है कि हम राज्य नई शिक्षा नीति जो है उसको बनाने पर काम कर रहे हैं और उन शिक्षा नीति को हम अपने यहाँ लागू करेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है शिक्षा से संबंधित एक और चीज कि सर एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने अभी कुछ दिनों पहले, महीनों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि उसने एनसीईआरटी के सिलेबस में से कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए हैं, और उसको वो इस तरीके से मानकर चल रहा है कि भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है, जो चीजें हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को अलग मतलब जरूरी है पता चलना, उनको हम अपने टॉपिक पर जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे अगर मुगलों की बात करें तो मुगल, गांधी जी की हत्या का एक टॉपिक से संबंधित एक टॉपिक जो था वो हटाया गया है, गरीबी से संबंधित कुछ टॉपिक थे उनको हटाया गया है, गुजरात दंगे से संबंधित कुछ टॉपिक थे उनको हटाया गया। तो इस तरीके के कई टॉपिक जो हैं वो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिए। अब केरल का क्या कहना है? केरल ये बोल रहा है, इसका राइट आंसर केरल है। केरल ये बोल रहा है कि भाई हम एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल बुक लेकर आ रहे हैं और उसमें ये जितनी चीजें हटाई गई हैं ना ये मैंडेटरी फॉर्म में पढ़ाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि केरल गवर्नमेंट का ये मानना है कि यार जो बच्चे हैं ना उनके लिए इस प्रकार की जो चीजें हैं जो हटाई गई हैं, चाहे मुगल की बात करिए, चाहे गांधी जी की हत्या से संबंधित टॉपिक की बात करिए, गुजरात दंगों की बात करिए, गरीबी की बात करिए, या इस तरीके के जो भी टॉपिक हटाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए वो बोल रही है कि नहीं ये तो जरूरी है, हम ये पढ़ाएंगे ही अपने स्टेट में। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है और बोल रहा है कि हम एडिशनल तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई हम अंशों को अलग से जोड़ कर लाएंगे, और उन पुस्तकों को उसने अभी क्या किया है, इनोग्रेशन उसका किया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री के तौर पर बुक्स जो है वो एडिशनल बुक जो है वो यहाँ पर लाई जाएंगी। ठीक है, तो कौन कर रहा है ये? केरल गवर्नमेंट। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हायर सेकेंडरी की किताबों में से कुछ हिस्सों को हटाने के एनसीईआरटी के फैसले की कड़ी आलोचना की है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीईआरटी का कदम निहित स्वार्थों से प्रेरित था। पिनाराई ने यह भी कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या, मुगल शासन, गरीबी और अन्य क्षेत्रों पर हटाए गए चैप्टर बेहद जरूरी हैं राज्य के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम केरल की बात करते हैं और वहाँ की अगर हम अभी करंट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा विवादित स्थिति रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन विच स्टेट हैज द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये काफी न्यूज में है। ठीक है, दो तीन स्कीम इस राज्य की अगर हम बात करते हैं, एमपी की अगर हम बात करते हैं, दो तीन स्कीम बहुत ही ज्यादा न्यूज में है आजकल। लाडली बहना योजना पर सरकार जो है वो काफी पैसा खर्च कर रही है। सीखो कमाओ योजना की अगर हम बात करें तो जो यूथ है, जो लोग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ट्रेनिंग देकर और उनके स्किल डेवलपमेंट करना। बात समझ में आ रही है? और स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो सीखो कमाओ योजना के तहत ये बोला गया कि भाई देखो ऐसा है, आपको करना क्या है, आप एक काम करो, अगर आप 12th पास हो तो कुछ फील्ड हम बता रहे हैं, इन फील्ड में से एक फील्ड चुन लो, और उसमें अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ट्रेनिंग के टाइम पर हम आपको स्टाइपेंड देंगे। यहां पर आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कितना कमाएंगे, कितना सीखेंगे, तो यहाँ याद रखिए 8,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? दूसरा इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, अगर आपने आईटीआई किया है तो यहाँ पर आपके लिए 8,500 रुपए, आप यहाँ पर सीखिए भी और साथ में कमाइए भी। तीसरा इन्होंने बोला कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप क्या कर सकते हैं, 9,000 रुपए देंगे हम आपको, और कुछ फील्ड हैं उन पर अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको इस प्रकार से स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। और यूजी एंड अबव जो भी है डिग्री है ना, वहां पर अगर हम बात करते हैं तो 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी। और ये किस गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश के सीएम, वर्तमान सीएम की अगर हम बात करें श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। किया क्या है, तो सीखो उद्देश्य क्या है, अगर हम एम की बात करते हैं तो इसका एम है ताकि क्या किया जा सके, ट्रेनिंग के माध्यम से क्या कर सके, स्किल डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? तो जो भी लोग हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर स्किल डेवलपमेंट हो सके। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया है।
किया गया था। ठीक है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है वो मध्य प्रदेश में ही खोली गई है। और हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में ही किया गया। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है। सारी चीजें देख रहे हैं तो ये भी एक पॉइंट जो है वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए, रिसेंटली द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर रिटन बाय होम विल बी पब्लिश्ड। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की गई है? तो याद रखिए कि वो विपुल रिखी के द्वारा की गई है। ठीक है, अब अगर मैं इस बुक की बात करता हूं तो इसमें है क्या? पहला तो आप ये याद रखिए कि कौन, तो विपुल रिखी। ठीक है, अब दूसरा इसमें याद रखिए क्या, तो ये किससे संबंधित है? तो इस एक बुक में आपको कबीर की क्या क्या चीजें दिखेंगी यहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक, पहला उनकी जीवनी, उनका दर्शन और उनके गीत। मतलब कबीर का एक तरीके से अगर आप बात करेंगे तो कबीर का ओवरऑल पूरा का पूरा जीवन, और कबीर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरा का पूरा उनका दर्शन और उनके जो गीत हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो भी आपको पूरी की पूरी इस बुक में मिल जाएगी। तो किसने लिखी है? लिखी है विपुल रिखी ने। ठीक है, नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। एम वेंकैया नायडू ने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया। और सारिका भारद्वाज ने अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया? ठीक है, तो वो बनाया गया है राफेल नडाल को। और इनका पूरा नाम है राफेल नडाल परेरा। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, टेनिस प्लेयर है। ठीक है, 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल इनके पास में है। बात समझ में आ रही है क्या है? 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल है। और साथ ही साथ टेनिस के में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जो फेमस टूर्नामेंट है उसमें से भी कई बार इन्होंने विजेता के तौर पर, अगर हम बात करें तो विजेता के तौर पर इनको देखा गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं किसकी? इन्फोसिस की। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस जो है उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 2 जुलाई 1981 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और एन आर नारायण मूर्ति जो है वो इसके फाउंडर है। ठीक है, 2 जुलाई 1981 नारायण मूर्ति और बेंगलुरु। फाउंडर एंड हेडक्वार्टर, ये 3 चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, तो बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लक ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको? करीना कपूर खान के साथ में साझेदारी की है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और एसिक्स ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये काफी न्यूज में है। ठीक है, काफी न्यूज में है और इसके पहले जो घटनाएं चल रही थी वो भी काफी न्यूज में थी। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भाई विच कंट्रीज रेसलिंग एसोसिएशन हैज बीन सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रिसेंटली। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? और वो किस देश को किया, किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया गया है? तो वो किया गया है भारत को। ठीक है, भारत के रेसलिंग एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके पूर्व अध्यक्ष थे
ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत ही ज्यादा न्यूज में, ठीक है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका रिटायरमेंट जो है, मतलब इस पोस्ट में इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने ही वाला था। कार्यकाल समाप्त होने के कुछ दिन पहले इन पर आरोप लग गया, ठीक है। क्या आरोप लग गया? तो कुछ महिला रेसलर ने यौन शोषण का आरोप जो है वो इन पर लगा दिया, ठीक है। और धरने पर बैठ गए। कुछ फेमस जो रेसलर थे वो इनका विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे कि भाई हमको इनका इस्तीफा चाहिए, ठीक है। और इन्होंने जो नियम वगैरह बनाए हैं उन नियमों में बदलाव चाहिए, ठीक है। ट्रायल वायल से संबंधित जो भी चीजें थी उसमें हम बदलाव चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ क्या हो, रिपोर्ट दर्ज हो और इनकी जांच जो है वो की जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ ही टाइम में अपना कार्यकाल समाप्त करने वाले थे। इनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी, इस्तीफा फाइनली इन्होंने नहीं दिया था और विवादित स्थिति जो है वो कई अगर हम देखें तो दिनों से लगातार न्यूज में देखने को मिल रही थी। अब नियम क्या बोलता है? नियम ये बोलता है कि भाई जैसे ही कार्यकाल खत्म, उस कार्यकाल के 45 दिनों के अंदर, ठीक है। नियम क्या बोलता है? नियम ये बोलता है कि कार्यकाल खत्म होने के 45 दिनों के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस विवादित स्थिति ये भी एक रीजन है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ ये कि 45 दिनों का जो टाइम होता है, जो कार्यकाल होता है कि भाई ये कार्यकाल यहाँ पर खत्म हुआ इस व्यक्ति का और नए व्यक्ति का चयन जो है वो 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 45 दिनों के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। इसलिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या कर दिया, भारत रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया और भारत से संबंधित जो पहलवान हैं उनके लिए एक बुरी खबर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए, भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक शीर्ष पर रहा है, 4 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा और भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास जो है वो खोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु हैज टॉप्ड द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 रिसेंटली? हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अगर इन राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो वो पंजाब था जो टॉप पर बना हुआ था, शीर्ष पर बना हुआ था। इससे संबंधित एक वर्ड आप याद रखिए और वो है राइट टू प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां याद रखिए कि 2023 में सबसे ऊपर कौन था, तो वो था पंजाब। अब मैं यहाँ पर आपको एक टॉप 5 कंट्री और बॉटम 5 कंट्री बता देता हूँ, ठीक है। टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं और बॉटम 5 कंट्री इस इंडेक्स में कौन सी है, ठीक है। चलिए, टॉप 5 कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड और असम। पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड और असम, ठीक है। ये 5 कंट्री हैं जो टॉप पर हैं। बॉटम 5 की अगर मैं बात करता हूं तो बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है। तो ये बॉटम 5 कंट्री हैं किसमें, न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में, और ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें पंजाब जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ इससे संबंधित कुछ चीजें हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस स्टार्टेड रिसेंटली? इसको फटाफट ढूंढिए और कमेंट करके मैसेज करके मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।